स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 5th मैथ्स चैप्टर 5 डज इट लुक द सेम, दैट मीन्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट symmetrical objects and also types of symmetry of shapes and mirror halves and about half turn, 1/3 and 1/6 turns of different objects. मतलब हाफ टर्न के बाद ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा, 1/6 टर्न के बाद कैसा दिखेगा, ये सारी चीज़ें हम आज के टॉपिक में कवर अप करेंगे. सो हमारा चैप्टर है डज इट लुक द सेम. इसमें हमें समझना है कि एक फिगर दूसरे फिगर से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि हम ये सेम है. एक फिगर को हम कैसे बोल सकते हैं कि एक जैसा दिखेगा अगर हम उसको फोल्ड कर देंगे या उसको हम मिरर में प्लेस करेंगे. तो यहाँ हम देख रहे हैं बेटा, लेट्स मेक पैटर्न्स फ्रॉम अ ड्रॉप ऑफ कलर. I have made these patterns from a drop of color. You can make them too. यहाँ आपको पिक्चर में एक गर्ल दिख रही है, उसने ये पैटर्न है और पैटर्न भी बनाया है. कैसे? एक शीट के ऊपर बनाया है बाय प्लेसिंग अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट. ठीक है, नाउ मेक योर पैटर्न. आप भी अपना पैटर्न बना सकते हैं. कैसे? सबसे पहले एक पेपर लीजिए, शीट ऑफ पेपर, उसको हाफ फोल्ड करिए. फिर जैसे आप उसको हाफ फोल्ड करते हैं बेटा, तो आपको दिखता होगा कि उसमें एक मिड लाइन क्रिएट हो जाती है. उस मिड लाइन पे आप वाटर की ड्रॉपलेट्स डालिए, फिर उसको फोल्ड कर दीजिए जैसा कि इस पिक्चर में दिख रहा है. उसको फिर अगेन से ट्वाइस फोल्ड करके प्रेस कर दीजिए. जब आप उसको ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखेगा बेटा? एक पैटर्न दिखेगा, ब्यूटीफुल पिक्चर दिखेगी, जिससे आप इसको बना सकते हैं बाय यूजिंग वाटर ड्रॉपलेट्स. कैन यू कट दिस पैटर्न इन सच अ वे दैट यू गेट 2 सिमिलर मिरर हाफ. क्या इस पिक्चर को आप इस तरीके से कट कर सकते हैं कि आपको 2 मिरर हाफ्स मिले? तो यस, हम इस पिक्चर को अगर इस मिड लाइन से कट करेंगे बेटा, तो देखो ये यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये हिस्सा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और ये वाला हिस्सा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है. तो ये एग्जैक्टली क्या दिखेगा? हमको सेम दिखेगा. इसके लिए मैं आपको एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि मैंने एक सर्कल लिया बेटा. ठीक है, एक सर्कल को हाफ कर दिया मैंने. एक सर्कल बन गया येलो वाले कलर से और एक सर्कल मैंने बना दिया रेड वाले कलर से. अब जस्ट मैं मिरर को लेके आती हूँ बेटा, और मिरर को इसके सेंटर पे प्लेस किया मैंने. ये ब्लैक कलर की जो अंदर लाइन बनाई, ये क्या है? मिरर. मिरर के फ्रंट पे सिर्फ ये वाला हिस्सा है, बैक साइड तो दिखता ही नहीं है मिरर का. तो ये वाला हिस्सा हमें दिखेगा, अदर हाफ. तो ये इसका क्या कहलाएगा? मिरर हाफ कहलाएगा. क्या कहलाएगा? मिरर हाफ. और ये एग्जैक्टली क्या दिख रहा है? सेम दिख रहा है, बस कलर चेंज है. अगर ये येलो कलर है तो येलो ही कलर दिखेगा. ठीक है, नाउ इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन. लुक एट दिस पैटर्न. आप इस पैटर्न को देखिए, क्या एक जैसा दिख रहा है? इसको जब इन बीच वाली लाइन से कट किया और आप जब इस वाले को इस पर फोल्ड करेंगे तो ये एक जैसा नहीं होगा, ये इसका मिरर हाफ नहीं होगा. ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये इसका मिरर हाफ नहीं है. नाउ डॉटेड लाइन डिवाइड कर रही है. लुक एट अनदर शेप. इफ़ यू फोल्ड इट द डॉटेड लाइन, 1 हाफ विल कवर द अदर हाफ सिमिलरली, सो दे हियर आर 2 मिरर हाफ. देखो आप इस वाले ट्राइंगल को आप ऑब्जर्व करें. अगर इसके सेंटर से एक लाइन ड्रॉप करी तो यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी सर्कल है, यहाँ पर भी ट्राइंगल आधा, यहाँ पर भी ट्राइंगल आधा, यहाँ पर भी ये येलो सर्कल है. जब मैं इसको फोल्ड करके इस पर मिरर हाफ कर दूंगी, यानी यहाँ पे मैंने मिरर रख दिया, तो इसका जो हिस्सा रहेगा वो इसको जस्ट इस पे कवर कर लेगा, मतलब बैक साइड वाला हिस्सा नहीं दिखेगा हमको. तो हम बोल सकते हैं कि ये इसकी क्या है? हमने मिरर इमेज बना दी है. नेक्स्ट है, नाउ इमेजिन द सेम फॉर दिस पिक्चर्स. ऐसे आप इस पिक्चर को देखिए. अगर मैं इस पिक्चर को इस सेंटर से सॉरी बेटा, इस लाइन से अगर मैं इसको बढ़ाती हूँ और इसका मिरर हाफ देखूँ तो ये वाला इस पोर्शन को पूरा ढक देगा. ऐसे अगर मैं इस तरीके से स्टार को करती हूँ कवर, तो ये वाला हिस्सा इधर इसको पूरे ढक देगा. मतलब आपको वहाँ से मिरर साइड लेना जहाँ से एग्जैक्टली अगर आप दूसरी साइड पे देखें तो वो सेम दिखना चाहिए. मिरर हाफ मतलब सेम प्रेजेंट होना चाहिए. नाउ नेक्स्ट है, विच शेप्स आर डिवाइडेड इंटू 2 मिरर हाफ्स बाय डॉटेड लाइन. कौन से शेप है जो सेम मिरर हाफ में डिवाइड हो जाएंगे? अगर आप इसको ऑब्जर्व करो, ऐसे तो देखने में आपको लग रहा है कि हाँ ये हो जाएगा, लेकिन आप जब देखेंगे कि यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल अलग है और यहाँ पर ये वाला हिस्सा अलग है, तो ये मिरर हाफ नहीं है. सिमिलरली ये भी मिरर हाफ नहीं है. ये पत्ती भी यहाँ से थोड़ी सी टिल्ट हुई है, तो ये भी मिरर हाफ नहीं है. यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर नहीं है, तो ये भी मिरर हाफ नहीं है. सिमिलरली हम आगे देखते हैं बेटा, तो और कौन सा मिरर हाफ है? अगर हम इसकी बात करें तो देखो ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, ये वाला पोर्शन पूरा सेम है, तो येस इट इज़ अ मिरर हाफ. बटरफ्लाई को देखें तो ये भी मिरर हाफ है. इसके बाद हम नीचे फिगर को देखते हैं तो ये वाला मिरर हाफ नहीं है, ये वाला मिरर हाफ है. और इस तरीके से हम डिसाइड कर सकते हैं कि मिरर हाफ है या फिर नहीं है. आपको सिर्फ राइट लगाना है कि इसका हम मिरर हाफ सेंटर से अगर बनाते हैं तो एग्जैक्टली सेम आए, तो मिरर हाफ ये वाला. ऐसे ही फिगर नंबर 12 मिरर हाफ है.
ये वाला नहीं है, ये वाला मिरर हाफ नहीं है बेटा। देखो ये रेड है, ये ग्रीन है, ये भी रेड पिंक होती ना तो ये मिरर हाफ बन जाता, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। ऐसी सिमिलरली, एक मिनट बेटा, इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। तो ये फिश को अगर आप 13 नंबर वाली फिश को देखेंगे तो ये तो मिरर हाफ हो जाएगी एग्जैक्टली, लेकिन ये वाली तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही। और ये वाले फिगर में भी अगर हम देखें तो ये वाला फिगर भी मिरर हाफ नहीं है, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर गेम्स दे रखा है आपको। यहाँ पे एक पिक्चर दे रखी है डॉग की, आपने इसको मिरर को इस तरीके से रखना है कि पार्ट ऑफ द डॉग टू द राइट ऑफ द लाइन विल बी हिडन, जो राइट पार्ट है वो बिल्कुल हिडन हो जाए और आपको जो पिक्चर दिखे वो ये वाली दिखे। तो आप ऑब्जर्व करो कि इस वाली पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको, एक आइज दिख रही है और उसका थोड़ा सा डॉटेड शेप दिख रहा। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कट करूँगी तो ये वाला तो मिरर के पीछे छुप जाएगा, मुझे कौन सा हाफ दिखेगा, ये, तो ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी बिल्कुल सेम। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डॉट लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया। सिमिलरली आपको एक और फिगर दिया है इस फिगर में आप ऑब्जर्व करिए कि कहाँ पर हम ऐसी डॉटेड लाइन बनाए कि हमको ये वाला फिगर दिखे, फिगर बी वाला। तो आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, तो आपको क्या करा करो, इसको सिमेट्रिकली डिवाइड कर दिया करो इसके सेंटर से। तो आपको आइज दिख रही है और उसका हेड दिख रहा है आधा, तो हम डेफिनेटली इसको, इस पार्ट को अगर इस तरीके से कवर कर देंगे तो ये वाला बैक तो चला जाएगा, इसका हाइड हो जाएगा, और ये जब इसका मिरर हाफ बनेगा तो वो सेम ऐसा ही बनेगा। तो इस तरीके से हमने डॉटेड लाइन को रिप्रेजेंट करा है और फिगर को डिवाइड किया है। नेक्स्ट है, नाउ मेक अ लाइन ऑन द होल वाइट बॉक्स टू शो वेयर यू कैन विल कीप द मिरर टू गेट द पिक्चर नेक्स्ट टू इट। कैसे आपको ये वाली पिक्चर मिलेगी इस वाले से, तो आप सोचो पहले तो हमें क्या, इसका जस्ट हाफ करो। आपको जो स्क्वायर दिख रहा है थोड़ा सा कटा हुआ और उसका ये वाला हिस्सा भी दिख रहा है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इस तरीके से, तो आप देखेंगे, अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये वाला हिस्सा पूरा सेम आपको उसके राइट साइड दिखेगा। तो यहाँ से हम इसका मिरर हाफ बना सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पिक्चर में भी आप डिवाइड करके देखेंगे तो इसका मिरर हाफ आपको बनते हुए दिखेगा। ये स्क्वायर पूरा दिख रहा है और ये वाली लाइन, तो हम इसको इस तरीके से ब्रेक कर दें तो आपको ये वाला हाफ दिखेगा इसका पूरा राइट साइड पर मिरर के अगर आप बनाएंगे तो। ऐसे ही नेक्स्ट पिक्चर का है, ये आप लोग कर सकते हैं। अब आपको कौन सा हिस्सा दिख रहा है, जो इसका फेस है वो बिल्कुल एग्जैक्टली कैसा दिख रहा है, हाफ दिख रहा है। तो आपको, आप इस वाले पार्ट को ऐसी लाइन खींच दीजिए तो ये वाला हिस्सा इस साइड दिखेगा, ऐसे ये वाला हिस्सा इस साइड दिखेगा। तो ये इसकी हमने क्या बनाई है, मिरर हाफ इमेज बना दी है। नाउ नेक्स्ट है बेटा, Venki has made a red white shape. Make a line on the white box where you will keep a mirror to get the shape. Look at the line is drawn in the first box to get the picture next to it. आपको क्या देखना है, ये जो पिक्चर दे रखी है ना, इसके जस्ट इधर ये पिक्चर कैसे बनी होगी, इसको कैसे कट किया होगा वो। तो ये वाली पिक्चर को अगर आप जस्ट मिरर हाफ कर दें तो आपको कैसा दिख रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा वाइट पोर्शन आ रहा है, थोड़ा सा रेड। तो अगर मैं इसको ऐसा कट करूँगी तो मुझे ये लाइन मिल जाएगी। तो सेम सिमिलरली आपको नेक्स्ट पिक्चर में भी इसको इस तरीके से कट करना है कि आपको ये वाला हिस्सा मिले। तो हम पहले इसको, जो सिमेट्रिक फिगर है ना उसी को कट कर लो। तो सिमेट्रिक फिगर से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आपको, अगर आप इसको इस तरीके से लाइंस को ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है इसका मिरर हाफ बनाएंगे तो वो सेम बन जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आप आगे नेक्स्ट फिगर को भी ड्रॉ कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, हाफ और टर्न। हाफ और टर्न के पीछे कितने स्टोरी दे रखी है, स्टोरी को ध्यान से सुनना। वंस देयर वॉज अ किंग, ही वॉज अपसेट बिकॉज थीव्स केप्ट स्टीलिंग कॉस्टली ज्वेल्स फ्रॉम हिज लॉकर। हियर हिज वॉट द लॉकर लुक्ड लाइक। एक किंग था, वो बहुत अपसेट था क्योंकि हर बार चोर आके उसके जो लॉकर था उससे ज्वेलरीज होती थी बहुत महंगी, उसको चुरा के ले जाते थे। वो लॉकर कुछ इस तरीके से दिखता था, दिख रहा है आपको, दो येलो और दो ऑरेंज कलर के बने हुए। द लॉकर कुड बी ओपन बाय गिविंग इट्स हाफ handle half a turn. Another half turn the locker would be locked again. The king would often leave the locker open thinking it was locked. Can you guess the reason? क्या होता था उस लॉकर की, एक छोटी सी ये प्रॉब्लम थी कि उसको हैंडल अगर हाफ टर्न तक घुमा देंगे तो वो लॉकर लॉक हो जाता था। लेकिन जो किंग था वो कंफ्यूज हो जाता था और वो उसको हाफ टर्न की जगह फुल टर्न दे देता था तो वो लॉकर वापस ओपन हो जाता था। तो अब ओपन और क्लोज हो तो कंफ्यूज रहता था, ओपन में भी येलो येलो है और लॉक में भी येलो येलो है। तो उनकी जो बेटी थी उन्होंने एक आइडिया दिया, एक क्लेवर डॉटर थी, उनने ये आइडिया दिया कि आप लॉकर के जब हैंडल रहे उस पर आप एक डॉट लगा दो। सी, अब आपने क्या करा, इस हैंडल था, ये
हैंडल पे आपने ब्लैक कलर का डॉट लगा दिया। अब ये हैंडल को आपको हाफ टर्न देना है, मतलब इसको इधर लेके आना है। तो हाफ टर्न पे ये जो डॉट है ये नीचे आ जाएगा। तो देखो ये डॉट नीचे आ गया, मतलब लॉकर क्या हो गया, लॉक्ड हो गया। तो हम बोलेंगे हाफ टर्न के बाद लॉक्ड हो गया। तो ये आइडिया उसको बहुत अच्छा लगा और इस तरीके से उसके लॉकर की सेफ्टी भी हो गई। नाउ नेक्स्ट है, द किंग हैज़ मेड मेनी सच लॉकर्स विद डिफरेंट हैंडल, चेक इफ ऑन गिविंग देम हाफ अ टर्न ही गेट कन्फ्यूज विद दिस टू। अब उसके पास ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लॉकर्स है, तो हम कहाँ कहाँ डॉट लगा दें, यहाँ डॉट लगा देंगे तो हाफ टर्न के बाद दिख जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर लगा देंगे, ऐसे यहाँ लगा देंगे और ऐसे ही यहाँ लगाएंगे तो हाफ टर्न मतलब यहाँ के यहाँ आ जाएगा डॉट। इसमें भी हाफ टर्न यहाँ पर आ जाएगा, देन हाफ टर्न के बाद ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो लॉकर क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। कौन से ऐसे फिगर्स है जो आफ्टर हाफ अ टर्न सेम दिखेंगे? स्क्वायर सब जगह से सेम होता है, हाफ टर्न के बाद ये सेम दिखेगा। रेक्टेंगल ऑल्सो हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा। सर्कल ऑल्सो हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा। ये वाला फिगर भी हाफ टर्न के बाद सेम ही दिखेगा। लेकिन हम ट्राइंगल की बात करते हैं, तो ट्राइंगल हाफ टर्न पूरा लेना है। तो ट्राइंगल हाफ टर्न के बाद ऐसा हो जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा। ऐसे अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये भी नहीं हो पाएगा और ऐसे ही पेंटागन भी हाफ टर्न के बाद नहीं बन पाएगा, सेम एज इट इज़। तो इस तरीके से आपको सिर्फ यस और नो में इस क्वेश्चन का आंसर करना था बेटा। नाउ नेक्स्ट है, डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू टेल? इफ़ येस देयर इज़ अ वे टू चेक योर गेस। आपको अगर ऊपर वाले क्वेश्चन में डिफिकल्टी आई तो यहाँ पर एक इन्होंने तरीका दिया है। इन्होंने क्या करा, उस शेप को ट्रेस कर दिया, कहाँ पर, पेपर शीट पेपर पे। फिर उसकी ड्रॉ आउटलाइन कर ली, फिर उसको हाफ टर्न दे लिया। हाफ टर्न देने के बाद उसमें हम चेक करा इन्होंने, तो इस तरीके से सी इफ़ द शेप फिट इट, अगर वो शेप बिल्कुल उस हाफ टर्न पे फिट हो रहा है तो वो सेम दिखेगा, अदरवाइज वो सेम नहीं दिखेगा। तो सिंपल एक्टिविटी दी गई थी। नाउ नेक्स्ट डे, फाइंड आउट विच लेटर इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। ऐसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कौन कौन से लेटर है जो आफ्टर हाफ अ टर्न सेम दिखते हैं? तो अगर हम बात करते हैं आई की, आई ऐसा है तो घूमने के बाद भी ऐसे ही दिखेगा। एच भी सेम एज इट इज़ दिखेगा बेटा। तो इस तरीके से आप और भी लेटर्स दिखा सकते हैं जो कि क्या होते हैं, सेम दिखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इंग्लिश वर्ड्स रीड द सेम ऑन अ हाफ अ टर्न। इसमें से ये जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं इसमें से कौन सा ऐसे हैं जो हाफ टर्न के बाद सेम रीड होंगे? आप ऑब्जर्व करो जूम से, जूम है, अगर हाफ टर्न देंगे हम जूम में तो ये क्या हो जाएगा बेटा, MOO-Z, तो मूज, ये जूम नहीं होगा सेम। अगर हम सिस को उठाते हैं तो सिस, इसको अगर हाफ टर्न देंगे तो वापस ये सिस ही रहेगा। ऐसे हम मो को देखेंगे तो MOW, इसको जब आप हाफ टर्न दोगे तो ये हो जाएगा WOM, और आप जब इसको मिरर में रखो के देखोगे तो ये आपको वापस माव दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिस, नून, स्विम्स, मो, ये सब क्या है, वो लेटर्स हैं जो सेम रीड होंगे आफ्टर हाफ अ टर्न। ऐसे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, गिव हाफ अ टर्न टू द नंबर फ्रॉम 0 to 9, विच ऑफ देम स्टिल लुक द सेम। 0 से 9 के बीच में ऐसे नंबर जो कि सेम दिखते हैं तो हम बोलेंगे 0, 1 और 8। बाकी सब कोई भी नंबर ऐसे हैं जो सेम नहीं दिखेंगे। आप इसको हाफ टर्न दोगे तो भी सेम दिखेगा, 1 की बात करोगे हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा, अगर 8 की बात करोगे 8 भी हाफ टर्न के बाद क्या दिखेगा, सेम ही दिखेगा। नाउ नेक्स्ट है, थिंक ऑफ ऑल 2, 3, 4 डिजिट नंबर विच लुक द सेम हाफ अ टर्न। आपको ऐसे 2 डिजिट नंबर निकालने जो क्या हो, हाफ टर्न के बाद सेम दिखे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो 1, 0, 1, 8, 1, 0, 1, 1, 8, 1। ऐसे करके आप 3 डिजिट बना सकते हो, 1, 0, 0, 1, 1, 8, 8, 1। तो इस तरीके से 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट नंबर हम बना सकते हैं जो कि हाफ टर्न के बाद क्या दिखते हैं, सेम दिखते हैं। आपको आंसर्स में मिल जाएंगे ये सारे आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पिक्चर लुक द सेम ऑन हाफ अ टर्न। आधे टर्न के बाद, हाफ टर्न समझ रहे हैं बेटा आप, ये सर्कल है, ठीक है, इसका आधा टर्न करना है, मतलब ये वाला पार्ट ऐसा घूम जाएगा, इतना हिस्सा इसका। हाफ टर्न मतलब ये वाला पार्ट उठ के यहाँ आ जाएगा, तो ये हो गया हाफ टर्न। तो इसमें से कौन कौन से फिगर है जो हाफ टर्न के बाद सेम दिखेंगे? ये फूल जो है हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा, ये भी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा, ये भी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा। इसके अलावा हाफ टर्न के बाद और कौन सा सेम दिखेगा? ये वाला फिगर भी हाफ टर्न के बाद सेम दिखेगा, लेकिन बाकी ये सारे हाफ टर्न के बाद सेम नहीं दिखेंगे। तो ये आप लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेटा पिक्चर को देख के कि हाफ टर्न के बाद सेम दिखेंगे या फिर नहीं।
एक्टिविटी दी है कि आपको एक शीट ऑफ पेपर है, उसको फोल्ड करो, उसका ब्लू पार्ट कवर करो, योर शीट ऑफ पेपर विल नाउ लुक लाइक अ स्क्वायर, कैसे दिखेगी स्क्वायर, और स्क्वायर तो हाफ टर्न के बाद सेम ही दिखते हैं, ठीक है। टिल्ट करके आपने एक विंड मिल बनाना, ये एक्टिविटी आप लोगों के लिए है, पढ़ के आप लोग बना पाएंगे विंड मिल कैसी है, तो ये खुद से ट्राई करना बहुत ईजी है। और विंड मिल मतलब उसके सारे फैन तो एक जैसे बनते हैं, तो आप उसको हाफ टर्न दो, 1/4 टर्न दो या 1/6 टर्न दो, वो दिखेगा तो एक जैसे ही बेटा। हाफ, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया है डज योर विंड मिल लुक द सेम ऑन हाफ और हाफ 1/4 टर्न, आपका विंड मिल सेम दिखेगा 1/4 टर्न के बाद भी। तो 1/4 टर्न क्या होता है बेटा, ये देखो ये सर्कल है, मैंने इसका ये हाफ टर्न लिया, 1/4 हाफ का भी आधा, मतलब इतना ही, सिर्फ इतना हिस्सा अगर ये मूव करेगा तो ये कहलाएगा 1/4 टर्न, ठीक है। तो 1/4 टर्न पे सेम दिखेगा, येस इट लुक द सेम। डज इट लुक द सेम ऑन हाफ और टर्न, येस द फैन विल लुक द सेम आफ्टर हाफ और टर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4 टर्न, अगर ये फैन की ब्लेड यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगी तो 1/4 टर्न पे भी तो सेम ही है, और हाफ टर्न के 1/4 टर्न पे सेम है, तो येस इट लुक द सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है विल दिस फैन लुक द सेम 1/4 टर्न, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके कलर्स अलग अलग है, तो ब्लू वाला इधर आ जाएगा और येलो वाला इधर आ जाएगा, तो ये सेम नहीं दिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग शेप्स फाइंड आउट विच वंस वुड लुक द सेम आफ्टर 1/4 टर्न, कौन से जो 1/4 टर्न के बाद सेम दिखेंगे। ये वाला शेप 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें ट्राइंगल के अंदर भी ट्राइंगल हो, वो प्रॉपर शेप नहीं होगा। ये अगर 1/4 टर्न करोगे तो ये हिस्सा ऐसा हो जाएगा, तो ये सेम तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है, नेक्स्ट फिगर है, ये सर्कल की बात करें तो ये भी 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं दिखेगा, ये 1/4 टर्न के बाद सेम दिखेगा, ठीक है। और ये वाला भी 1/4 टर्न के बाद सेम नहीं दिखेगा, क्योंकि इसका ये वाला हिस्सा अलग है कलर, ये वाला अलग है। ये वाले की बात करें तो ये 1/4 टर्न के बाद सेम दिखेगा, ये वाला भी नहीं दिखेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हील, व्हील 1/4 टर्न के बाद सेम दिखेगा, तो इसमें आपको जो सेम दिखेंगे 1/4 टर्न के बाद उसके आगे टिक लगाना, जो नहीं दिखेंगे वो क्रॉस करना है। नाउ नेक्स्ट है ट्राई एंड चेंज द शेप इन सच अ वे दैट द न्यू शेप रिमेन द सेम विल हाफ अ टर्न, मतलब ये बोल रहे हैं कि शेप को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने के बाद ये सेम दिखे हाफ टर्न के बाद भी। तो इसको सेम करने के लिए क्या दिमाग लगा सकते हैं आप, या तो आप ये येलो बॉक्स एक और यहाँ पर ले आएँ तो हाफ टर्न के बाद ये सेम दिखेगा, या फिर आप इस येलो बॉक्स को ही हटा दें यहाँ से तो भी ये सेम दिखेगा। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही एक ब्लू बॉक्स यहाँ पर लेके आ जाएंगे, ठीक है, तो ये वाला जब हाफ टर्न करोगे तो वापस आपको सेम दिखेगा। इसमें ये सर्कल है तो इसको भी ब्लू कर दो आप, तो ये ब्लू कलर से हो जाएगा, तो ये भी आपको सेम दिखेगा। इसी तरीके से आप दूसरे फिगर्स को आइडेंटिफाई करके सेम बना सकते हैं। अगर आप इस वाले फिगर को देखें तो अगर ये डॉट आप बाहर दे देंगे तो इट लुक द सेम ऑन हाफ और टर्न। अगर आप इस ट्राइंगल की बात करते हैं तो इस ट्राइंगल को अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन कर दें, ये तो ये जब घूमेगा तो वापस ऊपर सेम हो जाएगा, तो हाफ और टर्न के बाद ये सेम हो जाएगा। तो ऐसे आपको फिगर दे देंगे और बोलेंगे कि हाफ टर्न के बाद क्या ये सेम हो सकता है, तो आपको उस हिसाब से ड्रॉ करके बताना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट मेक्स फॉलोइंग शेप वुड लुक लाइक ऑन हाफ टर्न और 1/4 टर्न। 1/4 टर्न के बाद ट्राइंगल होगा कुछ इस तरीके से, सॉरी बेटा, ट्राइंगल होगा कुछ इस तरीके से, हाफ टर्न के बाद ट्राइंगल होगा इस तरीके से। स्क्वायर तो दोनों में सेम रहेगा बेटा, कोई चेंज नहीं होगा। रेक्टेंगल 1/4 टर्न के बाद ऐसा हो जाएगा और हाफ टर्न के बाद ये पूरा ऐसा रहेगा, ठीक है। पेंटागन की अगर हम बात करें तो ये कॉर्नर हिस्सा इसका इधर ऐसा 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 आ जाएगा, कॉर्नर मतलब इस साइड रहेगा, और हाफ में कॉर्नर कॉर्नर नीचे हो जाएगा, ठीक है। किसके शेप चेंज हो रहे हैं 1/4 में, सिर्फ ट्राइंगल और इस वाले के शेप स्क्वायर को छोड़ के तीनों के शेप चेंज हो रहे हैं, लेकिन 1/4 में किसके चेंज हो रहे हैं, सिर्फ ट्राइंगल के चेंज हो रहे हैं, बाकी सबके सेम हैं। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन के आंसर्स कर सकते हैं बेटा, ठीक है। नाउ अब आप लोग ये शेप्स देख के आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसके शेप हो पा रहे हैं ऐसे और किसके नहीं हो रहे। क्वेश्चन में यही दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स डू नॉट लुक द सेम ऑन हाफ टर्न विच लुक द सेम, ये अभी हमने देख लिया है। विच फैंस लुक द सेम 1/3 टर्न। 1/3 टर्न मतलब किसी भी चीज़ के 3 पार्ट होना, जैसे ये ट्राइंगल है, मैंने इसके 3 हिस्से कर दिए 1, 2 एंड 3, तो 1/3 यानी कि उस किसी भी चीज़ के अगर 3 पार्ट करोगे तो 1/3 होगा। तो अगर मैं इस फैन की बात करती हूँ तो इसको 1/3 रोटेट करना, मतलब ये ब्लेड उठ के यहाँ आ जाएगी तो ये 1/3 टर्न होगा। तो डज विच फैन लुक द सेम 1/3 टर्न, तो ये वाला डेफिनेटली ये वाला फैन लुक सेम करेगा क्योंकि इसके तीनों फैंस के कलर सेम है, लेकिन ये वाला नहीं होगा सेम। नाउ नेक्स्ट है विच शेप 1/3 टर्न के बाद सेम दिखेगा,
तो ट्राइंगल तो नहीं दिखेगा सेम, क्योंकि ये वाला ट्राइंगल का शेप चेंज हो जाएगा, ये हमें सेम दिखेगा। नाउ नेक्स्ट है 1/6 टर्न, जिसके 6 पार्ट होंगे। 6 पार्ट के बाद वो सेम दिखना चाहिए, जैसे ये है, इसको आप यहाँ रोटेट करोगे कोई चेंज नहीं होगा, सब पार्ट पे सेम दिखेगा, तो ये वाला भी सेम दिखेगा, ये स्टार भी सेम दिखेगा, ये बोन सेम नहीं दिखेगा, और ये वाला फिगर भी सेम दिखेगा। 1/6 मतलब यहाँ से यहाँ उठ के आना, तो इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं, तो ये सेम दिखेंगे। नाउ नेक्स्ट है, आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिया 1/3 टर्न के बाद ये कैसा दिखेगा, 1/6 टर्न के बाद कैसा दिखेगा। तो बेटा ये शेप जैसे हमने 1/4 टर्न और हाफ टर्न के लिए किया था, वैसे इसमें भी करना है। 1/6 के बाद ये वाला शेप जो है 1/3 के बाद, सॉरी बेटा, ये वाला शेप इस साइड आ जाएगा, तो इसमें कोई चेंज होगा ही नहीं। ऐसे 1/6 में भी सेम रहेगा, 1/6 में ये वाला फिगर सेम रहेगा, ये वाला फिगर भी सेम रहेगा, और ये वाले फिगर में चेंज आएगा, तो ये वाला सेम नहीं होगा। ऐसे 1/3 में ये चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, ये वाला भी चेंज होगा। तो इस तरीके से हम लोग शेप बना सकते हैं। मैं आपको सॉल्यूशंस में आपको प्रोवाइड होंगे, जिसमें आपको ये शेप्स दिखेंगे, 1/3 है या 1/6 है। Look at the following shape. Find out which of these figures look the same on 1/3. Mark them right. And which are ones that will not look the same 1/3. Mark them wrong. जो 1/3 के बाद सेम दिखेंगे उसको राइट करना, जो 1/3 के बाद अलग दिखेंगे उसको रॉन्ग करना। तो कैंसर वाला 1/3 के बाद ये तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, ये वाला शेप भी 1/3 के बाद चेंज हो जाएगा, ये वाले शेप की अगर हम बात करें ये भी चेंज होगा, लेकिन ये वाला शेप हमें चेंज नहीं दिखेगा, क्योंकि इसमें तीनों के फैंस कैसे हैं, सेम है। ऐसे ये वाला भी 1/3 के बाद चेंज नहीं दिखेगा, और ये वाला हमें चेंज दिखेगा। तो हमने इस तरीके से रॉन्ग और राइट क्रॉस पुट कर दिए हैं। नाउ नेक्स्ट है, ट्राई एंड चेंज द शेप बिलो सच दैट दे लुक द सेम आफ्टर हाफ अ टर्न। अगर मैं इस ब्लू डॉट को हाफ टर्न के बाद, अगर ये ब्लू डॉट की बात करती हूँ मैं बेटा, तो ये उठ के यहाँ पर आ जाएगा। तो ये ब्लू डॉट अगर मैं हटा दूँ यहाँ से, तो ये हाफ टर्न के बाद क्या दिखेंगे, सेम दिखेंगे। ऐसे यहाँ पर भी ये कलर्स अलग अलग है, तो हाफ टर्न के बाद ये अलग अलग दिखेगा बेटा। तो इस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई, ये सेम दिखेगा हाफ टर्न के बाद, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये वाले फिगर सेम है। अगर मैं यहाँ पर इसका भी कलर ऑरेंज कर दूँ और इसका ब्लू कर दूँ, तो हाफ टर्न के बाद ये कैसा दिखेगा, हमें सेम दिखेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनालाइज करके बताना है कि कौन सा फिगर सेम दिखेगा, कौन सा नहीं दिखेगा। ड्रॉ सम शेप विच लुक द सेम आफ्टर 1/3 टर्न, और ड्रॉ सम शेप विच लुक द सेम आफ्टर 1/6 टर्न। तो 1/3 टर्न के लिए आप एग्जाम्पल के लिए बना सकते हैं बेटा, फैन वाला, जिसके कलर सेम हो, वो वाले फ़ैन को अगर आप 1/3 शेप देंगे तो वो रोटेट होने के बाद सेम दिखेगा। और अगर आप 1/6 की बात करते हैं तो एक स्टार बना सकते हैं 1/6 के लिए, जो कि चेंज नहीं होता है, इस तरीके से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एक और बनेगा बेटा। तो जब आप इसको रोटेट करेंगे तो ये आपको 1/6 टर्न के बाद भी क्या दिखेगा, सेम दिखेगा। सो बेटा इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे और हाफ टर्न, 1/3 टर्न, 1/4 टर्न, इनके टर्म्स को समझा, मिरर हाफ्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखा है। आपको इसके सोल्यूशंस बिल्कुल मिल जाएंगे, PDF अवेलेबल रहेगी। ये एक्सप्लेनेशन था ताकि आप जब उन आंसर्स को इससे रिलेट करें तो आपको सारी क्वेरीज आपकी क्लियर रहे। थैंक यू बेटा।